भिवानी में अपने आवास पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की समस्याओं को सुना और इस दौरान कृषि मंत्री एक्शन मोड में नजर आए और किसानों की शिकायत के बाद सोनीपत के डीएचओ को सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार किसानों के बीच पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसी कड़ी में उन्होंने अपने निवास पर जन समस्या निवारण कार्यक्रम रखा। किसानों की समस्या सुनते हुए कृषि मंत्री एक्शन मोड में नजर आए और उच्च अधिकारियों को जल्द ही समस्या निपटाने के आदेश भी दिए। वहीं सोनीपत में किसानों के साथ गड़बड़ी करने पर जेपी दलाल ने सोनीपत के डीएचओ को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों के हक को मारेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। धनाना गांव में आज प्रगतिशील किसानों के एक संगोष्ठी होगी। बागवानी के लिए उनको किसानों को प्रेरित करने के लिए जो हमारी स्कीम्स हैं, पॉली हाउस की, मल्चिंग की, ड्रिप इरिगेशन की, नए खाद बीज की, क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको जागृत किया जाएगा। एक सूचना देना चाहता हूं कि कल मुझे शिकायत मिली आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर है सोनीपत में, उसने कोई न कोई अनियमितता की है। टीवी पे देख दी, मैंने उसको जांच के आदेश कर दिए, एफआईआर लिखवा दी, उसको सस्पेंड करने के लिए बोल दिया है सोनीपत का। क्यों मुझे जानकारी मिली थी आपके टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि उसने कुछ न कुछ किसानों के साथ गड़बड़ की है। तो किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी थोड़ी सी भी अगर कोताही बरतेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा अरंड की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ अरंड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और अरंड के तेल की प्रोसेसिंग का बड़ा प्लांट भी लगाया जाएगा। नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी के किसान और अरंड की खेती की तरफ ध्यान दें। अरंड की खेती हमारे इलाके के लिए अनुकूल है और वो एफपीओ बना के उसमें सब्सिडी देंगे और उसका तेल निकालने का जो प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे, उसमें भी जो मोदी जी की योजना है 2 करोड़ रुपए तक का लोन पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो यहाँ अगर कोई मिल लग जाए महेंद्रगढ़, नारनौल बिच में, तो अरंड की खेती को खूब बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी ज़मीन के लिए, हमारे इलाके के लिए अरंड की खेती बहुत उपयुक्त है। तो उसकी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ मार्केट भी बन जाए, प्रोसेसिंग यूनिट भी लग जाए और किसान जो हैं धीरे धीरे अरंड की खेती की तरफ बढ़े। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल कांग्रेस की अगुवाई पर निशाना साधने से नहीं चूके और एक के बाद एक उन्होंने कई बड़े कटाक्ष किए और कहा कि पूरे देश के लोगों ने अब पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाते हुए कांग्रेस को नकार दिया है। किसान को भड़काने वाले जो ये प्रचार करते थे कि मंडियां नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगा, जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते थे, किसान इस बात को समझ चुके हैं। किसान को मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है और कांग्रेस को सारे देश ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस के अंदर आपस की अंतर्कलह है और कांग्रेसी ही आज इस चीज़ को महसूस करते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उसके नेतृत्व को भी चैलेंज करने में लगे हुए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा न इतराएं, क्योंकि सब जानते हैं कि हुड्डा का भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। पिछले चुनाव में भी ये सीट कांग्रेस की थी। हमारे 37,000 वोट आए थे और इस बार हमने लगभग 51,000 वोट लिए हैं, 14-15,000 वोट बढ़ाए हैं। तो हुड्डा जी को इतराने की जरूरत नहीं है। हुड्डा जी का अपना ही कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर आदमी समझता है कि आज जो है हुड्डा जी के भाग्य का फैसला शमशेर सिंह सुरजेवाला के कलम से होना है। इतना ही नहीं, जेपी दलाल ने इस मौके पर कांग्रेस नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर कब और कैसे पलटवार करती है। भिवानी से रवि चांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।